डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेटे मैथ का लेक्चर नंबर 3 टेंथ की मैथ का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 7.5 और चैप्टर नंबर 7 है। इसका हम पहले क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास सवाल की जो स्टेटमेंट है वो ये है बेटे, अ रोड इज़ इनक्लाइंड एट एंगल ऑफ 5.7 डिग्री। एक रोड है इनक्लाइंड, इनक्लाइंड कहते हैं त्रिछा, त्रिछा कहते हैं कि ऊपर से जो नीचे से जो ऊपर की तरफ जो चीज़ जाती है उसे कहते हैं इनक्लाइंड, यानी ढलवान ज़दा रोड है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसे हम कहते हैं इनक्लाइंड। ये हमारे पास एक इनक्लाइंड रोड है। ऐसे इस इनक्लाइंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास है 5.7 डिग्री का। हमने जो फाइंड आउट करना है, अब यहाँ से जो गाड़ी जा रही है ऐसे इनक्लाइन, ये जो फासला है वो है 2 मील का, जो इसका जो डिस्टेंस है वो 2 मील का है। इसको ए का नाम दे दें बेटे, इसको बी का और इसको सी का। ये हमने जो डायरेक्ट हाइट है, ये वाली हाइट हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, इसको हम एच का नाम दे देते हैं। ये हाइट हमने इसकी मालूम करनी है। फिर बता रहा हूँ बेटे, हमारे पास उसने कहा कि जो रोड है वो इनक्लाइंड है। इनक्लाइंड कहते हैं जो त्रिछा हो, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जो चीज़ जा रही हो उसे हम कहते हैं इनक्लाइंड। ये जो त्रिछी चीज़ होती है उसे हम इनक्लाइंड कहते हैं। तो इनक्लाइंड एक लाइन है या एक रोड है, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 5.7 डिग्री का है, और जो डिस्टेंस उस इनक्लाइंड रोड के साथ उसने तय करना है वो 2 मीटर का है, 2 मील का है। 2 मील जो है वो तो इनक्लाइंड है, अगर डायरेक्ट है तो कितना डिस्टेंस होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बेटे ए बी की जो वैल्यू है, ए बी हमारे पास है हैपाटेन्यूस की वैल्यू है 2, और ये हमारे पास 90 के साथ वाली जो साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए सी, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और एंगल हमारे पास थीटा वो है 5.7 डिग्री। सबसे पहले बेटे हमारे पास 2 चीजें गिवन है, एक हमारे पास परपेंडिकुलर और एक हैपाटेनस। साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हैपाटेनस। साइन थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है h, वो हमने फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास जो हैपाटेनस है उसकी वैल्यू है 2। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 5.7 डिग्री इक्वल h ओवर 2। साइन 5.7 डिग्री अगर कैलकुलेटर में निकालें बेटा, इसका आंसर आता है 0.09932 इक्वल h बाय 2। 0.09932 मल्टीप्लाई 2 इक्वल h। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर निकलता है बेटे हमारे पास 0.1986। ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई। इनक्लाइंड अगर जा रहा था, ढलवान ज़दा रोड पर अगर चढ़ रहा था तो उस वक़्त उसका जो डिस्टेंस था वो 2 मील था। अब जो डायरेक्ट आ रहा है ऊपर से नीचे, उसका जो डिस्टेंस है वो है 0.119। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास सवाल के अंदर स्टेटमेंट है, द बेस ऑफ रेक्टेंगल इज 25 फीट। एक रेक्टेंगल है बेटे, ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो बेस है वो हमारे पास है 25 फीट, और उसकी जो हाइट है बेटे हमारे पास वो है हमारे पास 30। ये हाइट और ये वाली हाइट दोनों बराबर होंगे। सवाल के अंदर बेटा उसने बोला द बेस ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की जो बेस है वो 25 फीट है, उस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो 13 है। अब फाइंड द एंगल ऑफ ए डायगोनल। डायगोनल यहां पे हम ड्रा करते हैं इसका,
ये डायगोनल है इसका। डायगोनल के अंदर बेटा वो कहता है कि एंगल कौन सा बन रहा है वो हमने बताना है इसको। इसको हम ए का नाम दे देते हैं, बी का, सी का। अब ए सी की कीमत जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उसकी कीमत हमारे पास है 13। बी सी की कीमत जो हमारे पास है बेस, बी सी, इसकी कीमत है 25 और हमने थीटा एंगल फाइंड आउट कर। सबसे पहली बात, हमारे पास जो दो साइड्स गिवन है, एक हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और दूसरा हमारे पास जो बेस है वो गिवन है। हमारे पास टेन थीटा इक्वल होता है बेटे परपेंडिकुलर ओवर बेस के। हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास 13 और जो बेस है मेरे बच्चे वो हमारे पास है 25। टेन थीटा इक्वल है 13 को जब 25 पे डिवाइड करते हैं बेटे हमारे पास आंसर आता है 0.52। थीटा अपनी जगह पे मौजूद रहे, टेन को जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 0.52। आपके पास मेरे बेटे कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले आपने टेन इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है। कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर उसके बाद आपने टेन का बटन दबाना है। शिफ्ट का बटन दबाएं, फिर टेन का बटन दबाएं। जब टेन का बटन दबाएंगे तो वो टेन इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपने आगे वो वैल्यू पुट कर देनी है, यानी 0.52 आपने पुट कर देना है। इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा उसका 27.47। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की पहले स्टेटमेंट समझते हैं। अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट, टेलीविजन एंटीना है बेटे, उसकी जो लेंथ है वो कहते हैं 8 फीट है। हाइट ऑन द टॉप ऑफ हाउस, घर की जो छत है वो यहां तक बेटे घर की छत है। घर की छत के ऊपर जो एंटीना है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास उसने दे रखी है 8 फीट। ये घर है हमारे पास, मिला देते हैं यहां तक। अब ऑन द टॉप ऑफ ए हाउस एंड एंगल ऑफ द हाउस, अगर घर की छत से लेके एंगल बनाएं तो वो एंगल बनता है बेटे 17 डिग्री का, 17 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर वही एंगल एंटीने से बनाएं तो वो कितने डिग्री का बनता है वो भी देख लेते हैं। (21.8 डिग्री का एंगल बनता है अगर वो एंगल हमने एंटीने से बनाना है। फिर स्टेटमेंट को समझे। एक टेलीविजन का एंटीना है, घर की छत के ऊपर लगा हुआ है। उस एंटीने की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसका जो फासला है वो 8 फीट है और घर की छत का जो फासला है वो हमें मालूम नहीं है, वो हमने मालूम करना है। इसको हम x का नाम दे देते हैं और ये जो बेस है ये भी हमने मालूम करने, नाम दे दें A, B, C और इसको नाम दे दें D का। अब सबसे पहले बेटे हमारे पास टेकिंग ट्राइएंगल ABC, हम पहले ट्राइएंगल लेते हैं ABC, ये वाली ट्राइएंगल ले रहे हैं ABC। सबसे पहले हमारे पास AC की जो कीमत है वो H फाइंड नहीं है हमें, और BC की जो कीमत है वो भी गिवन नहीं है हमारे पास, उसको हमने X का नाम दिया हुआ है। जो एंगल है, जो घर की छत से एंगल बन रहा है, पहले हम उसकी बात कर रहे हैं, वो एंगल हमारे पास है 17 डिग्री का। जो घर की छत से एंगल बन रहा है वो है 17 डिग्री का।
थीटा की कीमत आ गई हमारे पास 17 डिग्री। अच्छा बेटे, अब हमारे पास जो दो साइडें गिवन है, एक हमारे पास परपेंडिकुलर वाली साइड गिवन है और दूसरी हमारे पास मेरे बेटे बेस वाली साइड गिवन है। परपेंडिकुलर ओवर बेस ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है पी ओवर बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। पी की कीमत हमारे पास है बेटे एच और बी की कीमत हमारे पास है एक्स। टेन थीटा, थीटा की कीमत हमें गिवन है 17 डिग्री इक्वल एच ओवर एक्स। हाँ बेटे, टेन 17 डिग्री, टेन 17 डिग्री आपने कैलकुलेटर से निकालना है। उसका जवाब है हमारे पास 0.3057 इक्वल एच ओवर एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं है बेटे, 1 लिखा दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.3057 एक्स इक्वल एच। एक्स अपनी जगह पे बेटे, ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगी 0.3057, इसको 1 का नाम दे दें। अब इसी फिगर के अंदर दूसरी ट्राइंगल बन रही है, अब हम उसको लेते हैं बेटे। टेकिंग ट्राइंगल डी बी सी, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है डी बी और सी। इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास बेटे डी सी। डी सी की कीमत हमारे पास मौजूद है 8 प्लस एच और जो बेस है हमारे पास बी सी बेटे, वो आपके पास है एक्स। एंगल जो एंटीना से बन रहा है थीटा का, वो हमारे पास है बेटे 21.8 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके अंदर भी वही दो साइड्स गिवन है जो इस सवाल के अंदर गिवन थी। कौन सी? परपेंडिकुलर और बेस। इसके ऊपर लगता है टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है बेटे 8 प्लस एच और बेस की वैल्यू हमारे पास है एक्स। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 21.8 डिग्री इक्वल 8 प्लस एच ओवर एक्स। टेन 21.8 डिग्री कैलकुलेटर से निकालेंगे बेटे, उसका आंसर आता है 0.3997 इक्वल 8 प्लस एच बाय एक्स। एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3997 इंटू एक्स इक्वल 8 प्लस एच। अब बेटा x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल की उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। x अपनी जगह पे 8 प्लस एच ओवर 0.3997, इसको हमने नाम दे देना है सेकेंड इक्वेशन का। अब इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को हमने अब कंपेयर करना है। कंपेयर करने का तरीका क्या है बेटे? ये भी हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर जो वैल्यूज गिवन है वो x की वैल्यू है और इक्वेशन 2 के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो भी x की वैल्यू है। तो इसका मतलब है ये भी x है और ये भी x है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनकी जो वैल्यूज होंगी वो भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी या बराबर होंगी। तो लिखते हैं बेटे, h ओवर 0.3057 इक्वल
8 प्लस एच ओवर 0.399997। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें मेरे बच्चे। (0.3997 इक्वल 8 प्लस एच इंटू 0.3057। एच बेटे अपनी जगह पे वैसे रहेगा 0.3997 इक्वल, इसी 8 को भी हमने 0.3057 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगाना है। इस h को भी हमने 0.3057 से मल्टीप्लाई करना है। h इंटू 0.3997 इक्वल 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.3057 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4456 प्लस h इंटू 0.3057। h वाली वैल्यू को बेटा एक साइड पे लिख दें, h इंटू 0.3997 माइनस h इंटू 0.3057 इक्वल 2.4456। यहां से h कॉमन ले लें बेटे, 0.3997 माइनस 0.3057 इक्वल 2.4456। इन दोनों वैल्यू को बेटा जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0427 इक्वल 2.4456। h अपनी जगह पे मौजूद है 2.4456, जो यहाँ पे h के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी 0.09427। h इक्वल, जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे 25.94। ये लेसन बेटे यहीं पे एंड हुआ। ये एक्सरसाइज हमारे पास ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगले लेसन में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।